प्रश्न 8, एक रेखाखंड AB खींचिए और एक बिंदु P लीजिए जो AB पर ना हो। P से होकर AB पर एक लंब खींचिए। तो कह रहा है एक रेखाखंड AB खींचिए। तो यहाँ पे एक रेखाखंड AB खींच लेते हैं। तो ये हो गया रेखाखंड AB। तो इसको नाम दे देंगे AB। यहाँ पे A और यहाँ पे B। तो एक रेखाखंड AB खींचिए और एक बिंदु P लीजिए। तो कहीं पे भी बिंदु P लेना है जो AB पर ना हो, यानी AB पर बिंदु P नहीं लेना है। कहीं पे भी अपने मन से, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लिए, ठीक है, यहाँ पे ले लिए बिंदु P, ये हो गया बिंदु P। तो अपने मन से कहीं पे भी बिंदु P लेना है बाहर में, यानी इस रेखा पर नहीं लेना है। P से होकर AB पर एक लंब खींचिए। अब P से होकर AB पर एक लंब खींचना है। तो उसके लिए परकाल लेंगे और बिंदु P पर रखेंगे। देखिए बिंदु P पर इस तरह से रखेंगे। तो अपने मन से इसको खोल लेना है ताकि AB पर दो चाप बन सके। तो देखिए अपने मन से खोल लिए। तो इस तरह P बिंदु पर रखेंगे और दो चाप काटेंगे AB पर। इस तरह से एक चाप यहाँ काट लिए और एक चाप यहाँ काट लिए। दो चाप काट लिए बिंदु P से। तो बिंदु P से दो चाप यहाँ पे काट लिए हैं। अब जहाँ पे चाप काटे हैं वहाँ पर परकाल को रखेंगे, ठीक है, और आधा से ज़्यादा परकाल को खोलना है। देखिए ये दोनों बिंदु, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये दोनों का जो आधा होगा अंदाज से, उससे ज़्यादा परकाल को खोलना है। तो ये जो दोनों चाप लिए हैं उन दोनों का अंदाज से आधा करना है, उससे ज़्यादा चाप, उससे ज़्यादा परकाल को खोलना है। देखिए अंदाज से इतना आधा होगा तो कम से कम इतना परकाल को खोल लेना है। आधा से ज़्यादा, तो आधा से ज़्यादा परकाल को खोल लिए। अब यहाँ पे एक नीचे एक चाप काटेंगे इस तरह से एक चाप काट लिए। अब यहाँ पे परकाल को रखेंगे दूसरा तरफ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे परकाल को रखेंगे और इसको काट लेंगे इस तरह से, इसको काट लेंगे। फिर से यहाँ पे परकाल को रखेंगे और इसको और आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। एक बार इधर से और एक बार इधर से परकाल को रख करके, इधर परकाल को रख करके इसको काट लेना है। तो ये जो बिंदु मिलेगा हमको, तो दोनों चाप जहाँ पे मिला है वहाँ पे एक बिंदु देना है, यहाँ पे एक बिंदु देना है। अब P बिंदु और जो नीचे बिंदु, देखिए P यहाँ पे हो गया ऊपर, ठीक है, और एक बिंदु नीचे मिला है यहाँ पे। तो ये दोनों से हो करके एक रेखा खींच देना है। तो दोनों के पास स्केल रख लेना है इस तरह से, और P से एक रेखा खींचना है जो AB तक ही आएगा, नीचे तक नहीं ले जाना है, क्योंकि AB पर लंब खींचना है, नीचे तक नहीं ले जाना है। तो AB पर ही रोक देना है इसको, इस रेखा को। तो
तो ये हो गया ए बी पे लंब। तो इसको अगर हम नाम दे देंगे, इसको अगर हम एम नाम दे देंगे, तो पीएम लंब है ए बी पर। पीएम किस पे लंब है? ए बी पर। लंब का मतलब हो गया यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरह से लंब खींचना है दूसरे बिंदु से। जैसे यहां पी बिंदु से इस तरह से ए बी पर लंब खींचना है। प्रश्न 9, 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेखाखंड ए बी खींचें। बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पी एक बिंदु रेखाखंड ए बी पर लें। पी से गुजरते हुए ए बी पर लंब रेखा सी पी खींचें। तो कह रहा है 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेखाखंड ए बी खींचें। तो 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रेखाखंड खींच लेते हैं पहले। तो 0 से शुरू करेंगे और 7 तक जाएंगे इस तरह से। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड। तो इसको नाम देना है ए बी। ए बी, तो ए बी की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पी एक बिंदु रेखाखंड ए बी पर लें। तो बी से 3 सेंटीमीटर, तो बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो बी बिंदु पर 3 रखेंगे और 0 पर हम यहाँ पे एक बिंदु लेंगे। तो बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर कह रहा है। तो इस तरह से भी हम ले सकते हैं। देखिए बी पर क्या रखेंगे? 0। बी पर 0 रखेंगे और 3 जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे एक बिंदु लेंगे 3 पर इस तरह से। तो बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पी एक बिंदु, अब यहाँ पे पी लिखना है, रेखाखंड ए बी पर लें। पी से गुजरते हुए ए बी पर लंब रेखा सी पी खींचें। तो यहाँ पे हमको, यहाँ पे पी लिखेंगे इस बिंदु पर, जो कि बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो बी से पी 3 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर बी से पी तक। और ए बी कितना हो गया? तो ए बी हो गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो पहले लंब खींच लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिखेंगे कि ए बी 7 सेंटीमीटर है। तो बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पी बिंदु हम ले लिए हैं। अब कह रहा है पी से होकर पी से गुजरते हुए ए बी पर लंब रेखा सी पी खींचें। तो पी से गुजरते हुए पी से गुजरते हुए ए बी पर लंब रेखा सी पी खींचना है। तो देखिए पी पर परकाल को रखेंगे और यहाँ पे ए बी पर 2 चाप काटेंगे। तो पी बिंदु पर परकाल को रख करके और 2 चाप काट लेना है। तो यहाँ पे अपने मन से
इसको इतना ही बढ़ाना है जितना कि दोनों तरफ चाप कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चाप काट लेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से, और एक इधर चाप काट लेंगे। P बिंदु पर रख करके परकाल को दोनों तरफ इस तरह से चाप काट लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ अपने मन से इसको खोलना है जो उचित लगे। तो दोनों तरफ चाप काट लिए। तो दो बिंदु हमको मिल गया है, एक यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पे, दो बिंदु मिल गया है। देखिए चाप काटे हैं तो एक बिंदु यहाँ पे मिला और एक बिंदु यहाँ पे मिला। तो अब दोनों पर बारी बारी से परकाल रखेंगे। और अब देखिए आधा से ज़्यादा, तो ये दोनों के बीच में जितना भी दूरी है, ये जो दो चाप काटे हैं, ये दोनों के बीच में जितना भी दूरी है उसका आधा से ज़्यादा परकाल को खोलना है। तो देखिए कम से कम परकाल को इतना खोलना है, इतना अंदाज से आधा होगा, तो आधा से ज़्यादा इतना परकाल को खोलना है। और ऊपर एक चाप काटना है इस तरह से। तो एक बार यहाँ से और एक बार इधर से, इस तरह से चाप काट लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमको बिंदु एक मिल गया है, दोनों जहाँ पे चाप मिला है वहाँ पे हम एक बिंदु देंगे कलम से इस तरह से। अब इसको P बिंदु से मिला देंगे, P बिंदु से मिला देंगे। तो इस तरह से हम इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा लंब। ये हो गया लंब। तो अगर इसको हम नाम दे दें यहाँ पे अगर इसको हम C नाम दे दें तो CP क्या हो गया, CP लंब है AB पर। यही कह रहा था कि P से गुजरते हुए AB पर लंब रेखा CP खींचें। तो P से गुजरते हुए कह रहा है, इसका मतलब इस रेखा को और नीचे हम बढ़ा लेंगे, इस रेखा को और नीचे हम इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो P से गुजरते हुए, तो देखिए P से गुजर रहा है रेखा नीचे की तरफ, तो P से गुजरते हुए CP, P से गुजरते हुए AB पर लंब रेखा CP खींचें। तो देखिए CP क्या है, लंब है AB पर। लंब का मतलब हो गया कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरह से इसको बनाएंगे।